नमस्कार दोस्त, मैथ भाई पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो दोस्त इस क्लास में हम लोग एक छोटा सा प्रश्न लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम कक्षा 12 यानी क्लास 12 गणित विषय जो भी छात्र मैथ्स लिया है उसके पेपर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यानी इस सीरीज में दोस्त हम लोग वही प्रश्न उठाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिए। यह सीरीज आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट के साथ आपका रिवीजन कराएगी। कोई पेपर में एक ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको इस सीरीज से बाहर आएगा। दोस्त, आपका बस अगर अलग होगा तो सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज हो सकते हैं, पैटर्न गलत नहीं होगा, पैटर्न आपका अलग नहीं होगा। तो दोस्त इस सीरीज में जरूर जुड़े रहिए। सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगी जिससे कि कम समय में ज्यादा रिवीजन आपके लिए होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमारे साथ है दोस्त का है क्वेश्चन, यदि ए इक्वल टू आव्यूह 1 - 2 3 - 4 2 5 यानी एक आव्यूह दिया है ए और दूसरा आव्यूह दिया है बी, तो दोस्त हमसे कहा है ए इंटू बी तथा बी इंटू ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का सेंस यह है कि दोस्त हमारे पास दो आव्यूह हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, आव्यूह ए और बी दे करके हमसे ए इंटू बी तथा बी इंटू ए पूछा है। यानी एक बार ए का गुणा बी में और एक बार बी का गुणा ए में ज्ञात करके हमको निकालना है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, कई बार बोर्ड एग्जाम में आपको कक्षा 12 गणित में पूछा है। ठीक है, तो दोस्त चलिए पहले हम आव्यूह का गुणन नियम सीखते हैं। गुणन नियम क्या होगा आप ध्यान दीजिएगा। जब कभी दोस्त दो आव्यूह गुणन में हो तो ध्यान दीजिए शर्त तो ये होती है, गुणन की शर्त क्या होगी दोस्त, फर्स्ट आव्यूह, ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ शॉर्टकट में लिख रहे हैं, फर्स्ट आव्यूह में दोस्त स्तंभ की संख्या, किसकी संख्या, स्तंभ की संख्या, और आपके पास सेकंड जो आव्यूह है दोस्त उसमें पंक्ति की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि पहला आव्यूह में स्तंभ और दूसरे आव्यूह में पंक्ति बराबर। क्लियर है, बिल्कुल ही हम शॉर्टकट में लिखे। जैसे इसमें अगर स्तंभ हम देखें तो दोस्त स्तंभ क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा, पंक्ति क्या होगी, क्षैतिज रेखा। तो इसमें स्तंभ देखिए 1 2 3 यानी 3 स्तंभ इसमें है। ठीक है, इसमें पंक्ति देखिए 1 2 3 यानी इसमें 3 स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति है। दोस्त शर्त फॉलो होती है। क्लियर है, बिल्कुल। इसके बाद नियम क्या है दोस्त, नियम ये है कि पहले स्तंभ में, पहले आव्यूह में पंक्ति और दोस्त दूसरे आव्यूह में स्तंभ। आप जानते हैं कि पंक्ति आपका ऐसा ही होती है और स्तंभ आपका खड़े होगा। यानी ये फर्स्ट आव्यूह है और दोस्त ये सेकंड आव्यूह है। पहले में पंक्ति और दूसरे में स्तंभ के संगत अवयवों को दोस्त गुणा करके जोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं, इस बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी एक आव्यूह का गुणन दूसरे आव्यूह में करना है तो दोस्त गुणन का शर्त होना चाहिए जो आपकी बताया गया है। यदि शर्त आपको फिलअप है तो करना क्या है, पहले आव्यूह में पंक्ति को उठाइए और दूसरे आव्यूह में स्तंभ के अवयव को उठा के संगत अवयव को गुणा करके जोड़ देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको दोस्त हमने क्या क्या शॉर्टकट में लिख दिया, इससे आप घबराएंगे नहीं। यानी पहले में जो शर्त आपकी है, ये पहले आव्यूह में स्तंभ और दूसरे आव्यूह में पंक्ति जो होगी इक्वल होगी तो दोनों आव्यूह का गुणा होगा। कैसे होगा, पहले के पंक्ति को उठाइए, दूसरे में स्तंभ को गुणा करके जोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए यही क्रिया हम करेंगे दोस्त, आप इसको अच्छे से देखेंगे। उम्मीद है कि आपको प्रश्न बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको डाउट रखे। ठीक है, तो दोस्त जब हम हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है, आव्यूह ए इंटू बी, तो आव्यूह ए को उठाइए, 1 - 2 3 -4 2 और 5, बिल्कुल गुणा करेंगे सर बी के साथ, बिल्कुल बी वाला देख रहे हैं थोड़ा से स्तंभ स्तंभ में गया है, उसको थोड़ा से दूरी बढ़ा के बढ़ाएंगे 2 1, यहाँ हमने लिख दिया। क्लियर है, बिल्कुल। दोस्त जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा गुणन
गुणा में हमको करना क्या है, आपको बताया गया पंक्ति को उठाइए स्तंभ में गुणा करिए। ठीक है दोस्त, पहला आपका व्यू है और ये दूसरा व्यू है, आप इसको अच्छे से मैनेज करेंगे। अब दोस्त हम क्या करेंगे, सर एक का गुणा इसकी पंक्ति इसके स्तंभ दो में, एक में दो का गुणा करेंगे यानी एक गुणा दो, प्लस माइनस दो का गुणा चार में करेंगे तो माइनस दो गुणा चार, ठीक है, प्लस दोस्त इसको अच्छे से लिख दीजिए, माइनस के दो गुणा चार प्लस तीन गुणा दो यानी तीन गुणा दो। पहले पंक्ति गई और पहले स्तंभ में गुणा कर दिया। बिल्कुल दोस्त, अब पहली पंक्ति कहाँ चलेगी, पुनः दूसरे स्तंभ में, यानी जितने स्तंभ होंगे सब में गुणा करेगा, जोड़ देगा। क्लियर है, बिल्कुल। यानी यहाँ तक ही आपका एक गुणा करेगा तीन में दोस्त, एक गुणा तीन प्लस माइनस दो गुणा करेगा पांच में यानी माइनस दो गुणा पांच, तीन गुणा करेगा एक में प्लस तीन गुणा एक, यानी पहली पंक्ति उठी और सभी स्तंभों में गुणा करके चला है। क्लियर है, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगला स्टेप क्या होगा दोस्त, अगला स्टेप ये होगा कि दूसरी पंक्ति चलेगी, दोनों स्तंभ में गुणा करेगा, तो माइनस चार गुणा करेगा दो के साथ यानी माइनस चार गुणा दो प्लस दो गुणा करेगा चार के साथ दो गुणा चार, इसके बाद पांच गुणा करेगा दो में प्लस पांच गुणा दो। क्लियर है, बिल्कुल। अगला ये पंक्ति चलेगी, अब दूसरे स्तंभ में भी गुणा करेगी, माइनस चार गुणा करेगा तीन से तो माइनस चार गुणा तीन प्लस दो गुणा करेगा पांच से, दो गुणा पांच प्लस पांच गुणा करेगा एक से यानी पांच गुणा एक। दोस्त हमने क्या किया, गुणनफल के सभी केस लिख दिया, अब इस गुणनफल को हल करके आंसर लाना है। क्लियर है, बिल्कुल। अब जब आंसर लाएंगे दोस्त तो देखिए ये क्या हो रहा है, एक में दो का गुणा करेंगे दो, माइनस दो में चार का गुणा करेंगे माइनस के आठ, तीन में दो का गुणा करेंगे प्लस के छह। क्लियर है, बिल्कुल। एक का गुणा तीन में करेंगे तीन, माइनस दो का गुणा पांच में करेंगे तो माइनस के दस, तीन का गुणा एक में करेंगे तो तीन। क्लियर। इसी प्रकार इसको करिए, माइनस चार का गुणा दो में करेंगे माइनस आठ, दो का गुणा चार में करेंगे प्लस आठ, पांच का गुणा दो में करेंगे दस, माइनस चार का गुणा तीन में करेंगे माइनस बारह, अगला जो होगा दो का गुणा पांच में करेंगे दस, पांच का गुणा एक में करेंगे पांच। ये आपका गुणनफल हुआ। अब इसी को क्या करिए दोस्त, इसके अलग साइड में बस इसका गुणनफल लिख दीजिए, नीचे जगह होगी तो आप नीचे लिख देंगे, अन्यथा आप साइड में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं दो और छह प्लस में आठ और आठ से माइनस आठ जाएगा तो दोस्त क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है। यहाँ देख रहे हैं तीन और तीन प्लस का है, तीन तीन छह, छह से माइनस दस जाएगा तो माइनस के चार। क्लियर है, बिल्कुल। यहाँ देख रहे हैं माइनस के आठ और प्लस के आठ दोनों कट जाएंगे, क्या बचेंगे सर, दस बचेगा। यहाँ से देखेंगे प्लस का दस प्लस का पांच पंद्रह, पंद्रह से बारह जाएगा तो आपका तीन, यानी दोस्त ए इंटू बी का जो रिजल्ट निकल के आया ये आपका अवयव है। ठीक है, तो आपने देखा कि पहला अवयव को अगर दूसरा अवयव में हम गुणा किए तो पहले के पंक्ति को उठा के दूसरे के स्तंभों में गुणनफल किया और जोड़ दिया। यहाँ आप गुणनफल को विस्तृत रूप में दोस्त देखे हैं, यदि आपको मौखिक यानी माइंड में ही गुणा जोड़ घटाव कर लेना, आप डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बी पार्ट को देखते हैं, यानी दूसरे के पार्ट को, बी इंटू ए। दोस्तों क्या निकालेंगे, बी इंटू ए। तो बी इंटू ए में बी का मान पहले और ए का मान बाद में। बी हमारे पास क्या है, दो तीन चार पांच दो एक। क्लियर है, बिल्कुल। गुणा क्या करेगा सर, ए। ए का मान आपके पास है एक माइनस दो तीन, माइनस चार दो पांच, माइनस चार दो और पांच। क्लियर है, कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्त इसमें हम गुणनफल विस्तार के रूप में नहीं करेंगे, कहेंगे क्यों सर, गुणनफल विस्तार में आपने देखा, आप अपने हिसाब से करिए, ये जो हम लिख के कर रहे हैं उसको मौखिक हम कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले गुणा का शर्त लगाइए, पंक्ति ये उठेगी स्तंभ में गुणा करेगी, इसमें दो अवयव इसमें भी दो अवयव, यानी गुणनफल संभव है। ठीक है, तो गुणा हम करेंगे, पंक्ति को उठाइए बारी बारी से स्तंभों में गुणा करिए, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर है, बिल्कुल सर। अब दोस्तों ये दो और तीन, दो का गुणा एक में करेंगे दो एक कम दो, तीन का गुणा माइनस चार में करेंगे तो माइनस के बारह, तो ये बता रहे हैं दो, ये बता रहे हैं माइनस के बारह, घट जाएगा तो दोस्तों माइनस के दस। क्लियर है, अपना कैलकुलेशन क्या करना है, माइंड से कर लेना है, ना समझ में आप रफ पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप होगा, दूसरे स्तंभ में जाएगा, दो का गुणा दो से करेंगे माइनस के चार, तीन का गुणा छह से दो से करेंगे तो छह, तो दो दूना के चार माइनस में, तीन दूना के छह प्लस में, छह से दो जाएगा, छह से चार जाएगा तो आपका दो बचेगा। क्लियर है, बिल्कुल। इसके बाद दोस्त अगले स्तंभ में जाएगी,
2 का गुणा 3 में करेंगे 6 और 3 का गुणा 5 में करेंगे 15। तो ये बता रहा है 6 और ये बता रहा है 15, दोनों जुड़ जाएगा तो 15 6 21। क्लियर है? बिल्कुल। आप मौखिक माइंड में ही गुणा भाग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्त क्या होगा, दूसरी पंक्ति उठेगी, सभी स्तंभों में गुणा करेगी। तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे 1 के साथ, 4 1 कम 4, 5 का गुणा -4 के साथ तो माइनस के 20। तो यहाँ प्लस के 4 माइनस के 20 कट जाएगा तो माइनस के 16 बचेगा। क्लियर है? अब दूसरी पंक्ति जाएगी अगले स्तंभ में, 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे माइनस के 8, 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे 10, तो माइनस के 8 प्लस के 10 कटेगा तो प्लस के 2 बचेगा। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद हमारा अगली पंक्ति चले, दूसरी पंक्ति चलेगी तीसरे स्तंभ में, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, 25 और 12 जोड़ेंगे तो 37। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सर अगली पंक्ति उठेगी, अगले स्तंभों में जाएगी, इसको जितना जरूरत होगा उसके हिसाब से बना लेंगे। अब दोस्तों ये क्या होगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस के 4, यहाँ से 2 और यहाँ से -4 कटेगा तो माइनस के 2 बचेगा। क्लियर है? 2 का गुणा -2 में करेंगे अगली पंक्ति के साथ अगले स्तंभ में, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे -4, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, यानी ये -4 और +2 ये भी कटेगा तो -2 आएगा। क्लियर है? अब अगला ये वाला पंक्ति चलेगा अगले स्तंभ से साथ, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 1 5 5, तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11। यानी दोस्त b इंटू ए का मान क्या आया, ये आया, a इंटू बी का मान क्या आया, ये आया। तो आप दोस्त इससे आप ये निष्कर्ष भी यहाँ निकाल सकते हैं कि दो अवयव a और b अलग अलग हैं, तो a में b का गुणनफल और b में a का गुणनफल दोनों अलग अलग राशि आई है। अर्थात दोस्त हम ये कह सकते हैं यहाँ से एक नियम कि a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। दोस्त इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि अवयव का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। आपने इसका प्रूफ यही डायरेक्ट देख लिया। ठीक है, आपको उसको रटने से अच्छा है कि आप एग्जाम्पल देख लिए, सवाल लगा लिए, आपका काम क्लियर है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, जो भी प्रश्न गुणनफल का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस सीरीज से शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। सीरीज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी, कम समय में ज्यादा कंटेंट के साथ। ठीक है, हम लोग जुड़ेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो अपने राय को कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करेंगे। क्लास कैसा रहा, आप अपने फ्रेंड सर्किल में, फ्रेंड ग्रुप में, जितने भी ग्रुप आपके पास है उस सभी ग्रुप में इस क्लास को शेयर करिए, जिससे कि वे सभी भाई बहनों को इस सीरीज का लाभ उठे जो उनके पास कम समय में ज्यादा कंटेंट के साथ रिवीजन करना चाहते हैं। ठीक है दोस्त, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।